प्लस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लुप्त संख्या वाला टॉपिक करेंगे, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको इसमें से कुछ थ्योरी इसकी बता देता हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं और आपको इसलिए क्या क्या चीज़ याद करनी है, कौन कौन सा पैटर्न आपको फॉलो करना है। तो बहुत ही सरल भाषा में इसे सीखेंगे ताकि आज के बाद जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करो तो किसी क्वेश्चन में ना अटको। ठीक है, सबसे पहले मान लीजिए मैं एक सरल सा एक उदाहरण लेता हूँ। मान लीजिए इस प्रकार से आपको कुछ संख्या दे रखी है ना। इस प्रकार अक्सर आपने देखा ही होगा, यहाँ पे एक्स वाई जेड यहाँ पे कोई संख्या होती है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क मिल जाता है और इस क्वेश्चन मार्क की जगह फिर आपको किसी संख्या के लिए बोल दिया जाता है कि कौन सी संख्या आएगी। तो इसमें क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, या तो इसका ये कोई स्क्वायर होगा, यानी मान लो ये कोई 4 दे रखे हैं, यहाँ पे 9 दे रखे हैं, यहाँ पे मान लो कुछ और संख्याएं दे रखी है। तो इसका मतलब इससे हिंट क्या मिलता है हमें कि ये जो है वर्ग वाला है, यानी कोई संख्या है उसका डबल है, 3 का स्क्वायर है। मान लीजिए यहाँ पर 25 है तो यहाँ पर क्या आएगा, तो इससे क्या हिंट मिल रहा है कि ये जो संख्या इसका दुगुना है, कोई संख्या यानी कि स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है तो यहाँ 4 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ 5 का है तो 4 का कितना हो जाएगा 16। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके वर्ग भी काम आए, स्क्वायर भी काम आए। इसका मतलब स्क्वायर याद करना भी जरूरी है। हो सकता है यहाँ पे कुछ और संख्या आ जाती, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर इस जगह मान लीजिए 1 आ जाता, यहाँ पर आपके 8 आ जाते और यहाँ पर 27 आ जाता और यहाँ बोल देता कितना होगा। तो देखिए 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27। तो इस प्रकार 4 का इधर क्यूब, इसका मतलब क्यूब याद करना भी जरूरी है। मैं कुछ और पैटर्न बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपको एक पैटर्न दिया हुआ, बहुत ही फेमस पैटर्न है, यानी अक्सर एग्जाम में ऐसे पैटर्न जरूर पूछे जाते हैं। इस प्रकार से आपको कोई संख्या दे दी यहाँ पे 2 3 7 5 3 2 8 1 4, या मान लीजिए यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन मार्क दे दिया। अब वो बोल देगा इसकी जगह पे क्या होगा। तो इसमें आपको एक बार तो इस तरीके से पैटर्न देखना है, एक बार इस तरीके से, ठीक है ना। मान लीजिए इनको जोड़ने पे 8 होता है, इन दोनों को जोड़ने पे भी 4 होता है। मान लीजिए ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं, तो इनको जोड़ने पे भी ये आएगा, या फिर इन दोनों को गुणा करने पे ये आएगा, तो इन दोनों गुणा करने पे ये, तो इनको गुणा करेंगे तो भी ये। तो इसका मतलब क्या है, इस पूरे लुप्त विलुप्त वाले में जो संख्या है इसमें सिर्फ एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वर्ग, वो घात यानी क्यूब वाले, और इसके बाद जोड़ बाकी गुणा भाग। दो संख्या आपस में गुणा होगी फिर किसी का भाग चला जाएगा, या कोई किसी में से स्क्वायर वर्ग होकर के माइनस होगा। ऐसे ही क्वेश्चन है, इसके अलावा कोई भी अलग विधि नहीं है। तो आपको जोड़ बाकी गुणा भाग करना है, वर्ग और घात के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। गण इसकी कौन कौन सी हो सकती है। तो चलते हम क्वेश्चन लिखते हैं, है ना। सबसे पहले मैं आपको एक बार इनके वर्ग लिखवा देता हूँ, है ना। एक बार आप भी अपनी कॉपी में नोट करें। वर्ग का मतलब है जो संख्या है उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। ये देखिए a का स्क्वायर यानी 2 है, इसका मतलब 1 को 2 बार आपस में गुणा करेंगे वही संख्या आएगी। अब a की जगह 1 से 20 तक कोई सी भी संख्या रखेंगे हम। तो सबसे पहले 1 से शुरू करते हैं, 4 5 6 7 8 9 10। 1 का वर्ग 1 को 1 से गुणा करोगे तो 1, इसका 4। इसी प्रकार से इसी संख्या को इसी संख्या से गुणा करना है। तो 9 16 25 36 49 64 81 और 100। अब 11 से चलते हैं, 13 15 17 19 और 20। 11 का कितना होता है 121, 12 का 144, 169, 13 का 14 का 196, 15 का 225 और 16 का 256 और 17 का 289, 18 का 324 और 19 का कितना होता है 361। इसी प्रकार 20 का 400। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वर्ग है। आप सिर्फ इस वाले लेक्चर में 20 तक वर्ग ये याद रखें। अगर ये वर्ग याद नहीं है तो आने वाले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी आपको वर्ग दिए गए इस लेक्चर में 1 से 20 तक आप याद करें। आगे भी मैं आपको याद करवाऊंगा, लेकिन अभी सारे जो एक अचानक लिखेंगे तो तुमसे भी याद नहीं होंगे, इसलिए आप 1 से 20 तक वर्ग याद करें, ठीक है। अब बात आती है घन की। घन यानी कि एक कोई भी संख्या है उसको 3 बार उसी संख्या से गुणा करना है, 3 बार उसी संख्या से गुणा करना है। तो एक काम करते हैं, हम 1 से 10 तक इसे याद रखते हैं। अभी 1 को 3 बार गुणा करो तो 1, 2 को 3 बार करना है, ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 4 8। इसी प्रकार 3 से करेंगे तो 27, 4 से 64, 5 का 125, 6 का कितना हो जाएगा 216 और 7 का
यहाँ पर 343, 8 का 512 और 9 का 729 और 10 का कितना हो जाएगा यहाँ पर 1000। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये वर्ग, अभी ये जो गण है मैंने अभी ये लिखा है, आपको ये याद रखना है कि इनमें किस प्रकार से इनका क्यूब है ना, इनको क्यूब बोलते हैं है ना, इसको स्क्वायर बोलते हैं हम, वर्ग को स्क्वायर। तो स्क्वायर और आप ये गण और ये स्क्वायर आप याद रखें इनको। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएंगे, क्योंकि जोड़ बाकी गुणा भाग तो आपको आती है, सिर्फ ये नहीं आते, तो एक बार इसे याद रखें आप। याद रखने का रीज़न है कि आप क्वेश्चन करेंगे आपको खुद को महसूस होगा कि इनके याद करने के बिना बहुत सारे क्वेश्चन हमारे छूट जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। मैं इनको मिटा रहा हूं, एक बार आप इसे आप नोट कर लीजिए। यहां पर दिख रहा होगा वैसे है ना, यहां पर 20 है, 20 का 400 है। ठीक है, मिटाता हूं मैं। अब एक एक क्वेश्चन करते हैं हम। बहुत सरल है, लिख लिख के एक बार प्रैक्टिस जरूर करें, अगर जिसको याद नहीं है, और जिसको याद है वो अच्छी बात है। तो पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, आप खुद भी सोचना उसे, आप खुद देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये याद होने बहुत जरूरी है। ठीक है, कोई सा भी लॉजिक काम आ सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसने दे रखा है इस प्रकार से है ये क्वेश्चन, इसके अंदर यह दे रखा है 14, 10, 9, 7, 5, यह दे रखा है क्वेश्चन मार्क की क्या आएगा। ऑप्शन है इसमें 2, 3 और सी वाले ऑप्शन में है 4 और डी वाले ऑप्शन में है 18। अब इसके अंदर आपको मैंने क्या बताया, जोड़ बाकी गुणा भाग देखना है, या किससे 3 गुना है, डबल है, या फिर वर्ग देखना है, या फिर घन देखना है आपको। इसके अलावा कोई नियम नहीं लगते हैं ज़्यादा। तो इसके अंदर देखो, यहाँ से अगर यहाँ से मैं चलता हूँ तो कितना हो रहा है 14, 10, यानी कि 4, इसमें कितने कम हो रहे हैं, 4 कम हो रहे हैं है ना। ऐसे ही सोचते हैं हम, 4 कम हो रहे हैं, इसमें 1 कम हो रहा है, इसमें 2 कम हो रहा है, तो कोई पैटर्न ही नहीं चल रहा है। देखो 4 से कभी 1 कभी 2, एक फिक्स पैटर्न चले अगर लगातार, तो इसका मतलब वो तो फॉलो होगा। तो ये नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको दिख रही है, इसमें डबल दिख रहे हैं आपको कहीं ना कहीं। देखो 7 के सामने वाला जो डबल है 14, 5 के सामने वाला डबल है 10, तो इसी प्रकार 9 के सामने वाला क्या होगा, डबल होगा, 9 का डबल। तो 9 का डबल क्या है 18। ये देखो डबल वाला कंसेप्ट, कोई सा भी कंसेप्ट लग सकता है इसमें। तो देखो इसके अंदर 5 के सामने वाला था, इससे दुगुना था, 7 के सामने वाला भी 7 से दुगुना, तो 9 के सामने वाला भी 9 से दुगुना। इसी प्रकार से ये पैटर्न चलेगा। आगे करते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन लेता हूं मैं। अभी जो आपको घन याद करवाया उसी के ऊपर है। अगर वो आपको याद नहीं होंगे तो ये क्वेश्चन आप खुद देखना, नहीं आएगा आपको। 7 है, 26 है और यहाँ क्वेश्चन मार्क है। फिर ये बोल रहा है क्या आएगा यहाँ पर, तो 45, 50, 60 और डी है 63। ये बोल रहा है इस जगह पर क्या आएगा। तो इसके अंदर क्या होगा, देखिए अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि 0 में 7 जोड़ रहे, फिर 7 में कितना जोड़ेंगे 26 यानी 19 जोड़ रहे, तो कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा है फिक्स। लेकिन अब जब आप यहाँ देखेंगे, इसके अगर क्यूब करेंगे, क्यूब का मतलब घन करेंगे, तो यहाँ पर मान लीजिए 1 है, 1 का क्यूब में से 1 घटाएंगे, आप जितना है उतना घटाएंगे, तो 1 का क्यूब कितना होता है, अभी लिखा है पीछे 1, 1 में से 1 गया तो 0। इसी प्रकार इधर 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब, 2 के क्यूब में से अगर 1 गया, क्योंकि सब में से 1 घटा रहे हैं हम, तो 2 का क्यूब कितना होता है, अभी देखा हमने 8, 8 में से 1 गया तो कितना आ गया 7। देखो इसी प्रकार 26 है, इसका मतलब 1 का क्यूब निकाल लिया, 2 का, अब 3 का निकालना है, तो 3 का क्यूब, अब 3 के क्यूब में भी 1 माइनस करेंगे क्योंकि सब में 1 माइनस कर रहे हैं, तो 3 का क्यूब कितना था 27, 27 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 26। तो देखो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसका मतलब यहाँ क्या है, 1 का निकाला, 2 का निकाला, 3 का, तो इसका मतलब 4 का निकालेंगे यहाँ पर, तो 4 का क्यूब माइनस 1, 4 का क्यूब कितना होता है 64, और 64 में से 1 गया तो 63, तो इसका 63 आंसर होगा ये वाला, यानी इसका डी ऑप्शन सही है। तो आपको इसी प्रकार, अगर मुझे बताइए क्या आपको अगर घन यानी ये क्यूब याद नहीं होते तो क्या क्वेश्चन हो पाता, नहीं हो पाता। आजकल के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, घन और स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर और क्यूब पे ही क्वेश्चन बनते हैं मैक्सिमम, इसलिए इनको याद करके आप जरूर जाए, वरना ये क्वेश्चन नहीं होने वाले। ठीक है, कोई एक फिक्स पैटर्न आपको देखना होता है इसमें, और कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अगर हाँ आपको ये वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ एक बार मेरी रिक्वेस्ट है कि इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर बिल्कुल जरूर करें, शेयर, और कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर इसी सीरीज को आप लगातार जारी रखें, ताकि मैं भी मोटिवेट होकर के आपको पढ़ा सकूं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें पैटर्न कुछ भी लग सकता है, तो इसीलिए आप ऐसे घबराए नहीं कि सर क्या पैटर्न होगा, पैटर्न की कोई गारंटी नहीं इसमें,
कितने भी पैटर्न हो सकते हैं। ये इस प्रकार से है, इसमें दे रखा है 1 2 3 5 8 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। फिर आपको ऑप्शन में दे रखा है 10 12 13 और 15, ये आपको दे रखा है। अब ये बोल रहा है इस जगह पे क्या आएगा, तो आप इसको इस तरीके से सोचना है कि इससे क्या ये बन रहा है, इससे ये बन रहा है। तो देखिए 1 से अगर 2 की बात करें तो +1 हो रहा है, 2 से 3 की बात करें तो +1 हो रहा है, यानी 2 में 1 जोड़ेंगे तब 3, लेकिन 3 में कितने जोड़ेंगे तब 2 आएंगे, 5 आएंगे तो 2 जोड़ेंगे, 5 में कितने जोड़ेंगे तब 8 आएंगे तो 3। तो ये कोई पैटर्न नहीं बन रहा है कि 2 बार तो 1 आ गया, 1 बार 2 आ गया और 1 बार ही 3, यानी 2 भी 2 बार आना चाहिए, फिर 3 आता तो 3 भी 2 बार, तब तो कोई पैटर्न बनता। तो ये पैटर्न नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप सोचेंगे तो आपको खुद को पता चलेगा 2 और 1 कितने होते हैं, 3, है ना। तो इसका मतलब पिछली 2 संख्या 2 और 1, 2 + 1 बराबर कितने होते हैं, 3। देखिए ये 3, तो अब 2 और 3 वापस इसको जोड़ना है, 2 और 3 बराबर कितने होते हैं, 5, तो ये 5 हो गए। और फिर अब इसको जोड़ना है, इसको इससे आगे, तो 3 + 5 कितने होते हैं, 8, ये 8 हो गए। इसका मतलब अब 5 को और 8 को भी जोड़ेंगे, तो 5 + 8 कितना होता है, 13। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा, 13 आंसर आएगा, ये 13, है ना। इस प्रकार से आपको सोचना है बहुत ही। अब आप खुद सोचे कि गुणा भाग क्यों करेंगे बहुत ज़्यादा आगे। गुणा भाग कब होगा, जब यहाँ पे बहुत संख्या बड़ी बड़ी आ जाए। गुणे का मतलब क्या होता है, संख्या बहुत बड़ी हो गई, इसका मतलब तो यहाँ बड़ी संख्या तो है नहीं, तो गुणा वुणा नहीं करेंगे हम, दिमाग में रखेंगे हम छोटी छोटी संख्या आपस में, इसका बाकी या जोड़ ही होगी। अगर ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती जाती, इसका मतलब क्या होता, बहुत गुणा होता, और कम होती जाती, इसका मतलब भाग था। कॉमन सेंस रखना है इतना में, ठीक है। अब आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन है, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। ये मैं अलग तरीके से मतलब निकाल के लाया हूँ, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, ताकि आपको पता चले। मैं इसका जो है लेवल भी अप करूँगा धीरे धीरे, लेकिन आप सबसे पहले एक बार इसे देखते रहे, है ना, लगातार बने रहे। आप तीसरे चौथे वीडियो में आप देखेंगे खुद ही लेवल अपने आप जो है बढ़ जाएगा। एक यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है 5 25 2 8 6 और 64, ठीक है। नहीं, यहाँ पे 4 है। तो अब ये बोल रहा है इसके अंदर क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो 1 2 3 या 4 इनमें से। अब देखो ये यहाँ पर पूछ रहा है कि इस जगह पे क्या होगा, तो हमें सबसे पहले जब इस प्रकार की क्वेश्चन आ जाए तो आमने सामने वाली चीज़ों को जरूर देखना है पहले कि हो क्या रहा है इनके साथ। तो यहाँ वैसे ही आपको अगर वर्ग याद होंगे तो वैसे ही दिख रहा है। देखो 5 के सामने 5 का वर्ग 25 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 8 का वर्ग 8 × 64 होता है, 1 का वर्ग 1 ही होता है। क्यों, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या होगा, 1। तो ये 1 बहुत सिंपल है। ये क्वेश्चन जितने भी आए आरआरबी रेलवे एग्जाम, है ना, अच्छे लेवल का जो एग्जाम होता है रेलवे के या फिर एसएससी के क्वेश्चन है। तो इसलिए अगर आप ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे छोटे मोटे एग्जाम वैसे ही निकल जाएंगे आपसे। आगे चलते अब दूसरा क्वेश्चन है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप जरूर देखें, है ना, लगातार बने रहे। ये अच्छा क्वेश्चन है सबसे। ये इस प्रकार से आपको एक पैटर्न दिया जाता है, इस पैटर्न के अंदर कुछ इस प्रकार से आपको इनके बीच में जो है नंबर दे देंगे आपको, जैसे 5 4 11 8 2 8 और 7 3 64 1 27 और यहाँ पूछ लेगा क्वेश्चन मार्क यहाँ क्या है। इसके लिए ऑप्शन है 0 8 125 और 216, ये आपके पास ऑप्शन है। अब इसके अंदर आप देखेंगे आपको वैसे ही समझ में आ रहा होगा इसको देखने पे कि अगर आपने क्यूब याद किए, घन याद किए, तो आप देखिए 64 जो होता है किसका होता है, 64 4 का बताया था मैंने, 27 किसका होता है, 3 का। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्यूब वाला इसके अंदर लग रहा है, घन वाला नियम। तो अब कहाँ से लाएंगे हम, तो देखिए अगर इनमें से देखें 5 में से 4 गए तो 1 तो ये हो गया 1, और 1 का क्यूब भी 1 ही होता है वैसे। इसी प्रकार 7 में से 3 जाएंगे, है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले। यह हम करते हैं 5 और इनके लिए मैं कर रहा हूँ। 5 में से 4 गए तो कितना आया, 1, और 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है। इसी प्रकार 7 में से 3 गए तो कितना आएगा, 7 में से 3 जाएंगे तो 4, और 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। इसी प्रकार यहाँ पर 11 और 8, 11 में से
अगर 8 जाएंगे तो कितना होता है 3, और 3 का क्यूब कितना होता है 27। तो ये देखो 27 आ गए। इसी प्रकार 8 और 2, 8 में से अगर 2 गए तो कितना 6, और 6 का जो है क्यूब कितना होता है 216। तो ये 216 आंसर, ये क्यूब आ गया। तो आपको पता चल गया, वैसे यहाँ से ही दिख रहा है कि क्यूब क्यूब लगा रखे हैं यहाँ पे, तो इसीलिए आपको क्यूब याद नहीं होंगे तो ये क्वेश्चन होगा ही नहीं, आपसे पता ही नहीं चलेगा कि ये क्यूब वाला ऑप्शन है किसका है ना। तो इसलिए क्यूब जरूर याद करें आप, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसा है। ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, है ना। एक और क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड, सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। आपको घन और वर्ग आपको जरूर याद रखने होते हैं। 2 3 25 10 7 289 7 3 64 और नहीं 15 है यहाँ पे, सॉरी वो पिछला वाला क्वेश्चन ही मैंने नोट कर दिया था। हम 15 6 441 13 और 12 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑप्शन आपको कुछ अलग देंगे, आप खुद एक बार इसे कोशिश करें कि क्या आंसर हो सकता है। 25 125 156 और 625। ठीक है, अब मैं इसमें देखूं, अगर तो आप देखेंगे तो अभी मैंने आपको लिखवाया था, तो उससे आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा कि किस किस के वर्ग हो रहे हैं। देखिए 25 है, 25 किसका वर्ग होता है 5 का, 289 किसका होता है 17 का होता है, 441 किसका होता है 21 का होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये 5 का हो रहा है, इसका मतलब 3 और 2 तो 5 होते हैं, तो इसका मतलब इनको जोड़ के वर्ग कर रखा है इसमें, बस सिंपल है। 3 + 2 बराबर 5, और 5 का स्क्वायर वर्ग कितना हो जाएगा 25। तो ये देखो 25 आ रहा है। इसी प्रकार 15 और 6 को जोड़ेंगे, 15 और 6 को जोड़ेंगे तो 21 आएगा, और 21 का जो वर्ग होता है 441 होता है, तो ये आ गया 441। इसी प्रकार 10 और 7 को जोड़ो, 10 और 7 17, और 17 का वर्ग कितना होता है 289, अभी लिखाया मैंने 17 का। ठीक है, इसी प्रकार इनको जोड़ेंगे हम, 12 + 13, 12 और 13 कितने होते हैं 25, और 25 का वर्ग होता है 625, ध्यान रखें हमेशा 625। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर 625, तो यहाँ क्या आने वाला है, यह आने वाला है 625, है ना। 625 यहाँ पे आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल है। तो वर्ग और क्यूब आपको वैसे ही याद होंगे इसके अंदर, तो ऑटोमेटिक आपका काम बन जाएगा, वैसे ही आपको संख्या देखते ही पता चल जाएगा। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आप सिर्फ बने रहे वीडियो में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला। अगर आपका एक बार दिमाग सही हो गया ना इनके प्रति कि इनको ऐसे करते हैं, तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन होने वाले। वरना आप क्वेश्चन चाहे 100-200 कर लो, लेकिन आपके पास ट्रिक जब तक आपका दिमाग नहीं चलेगा कोई मतलब नहीं। एक इस प्रकार के क्वेश्चन आता है, यहाँ आपको कुछ संख्या दे दी जाती है और एक संख्या आपसे पूछ ली जाती है। ठीक है ना, यहाँ पे जैसे बीच में पूछ रखा है आपसे, अब ये बोल रहा है ऑप्शन दे रखे हैं आपको 22 30 32 या कोई नहीं। अब इसके अंदर आप देखेंगे तो मुझे बताओ, क्या मैं इन संख्या को यहाँ पर, अब ये इसके लिए बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या भी किसी किसी से मिलके बनी होगी, ये भी किसी न किसी मिल के। तो अगर मैं इसको गुणा करूँ, इनमें से घटाऊँ, जैसे 6 5 30, 30 में से 4 गए तो 26, तो 26 तो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये पैटर्न तो नहीं लग रहा है। अगर मैं इसको करूँ 5 को 20, 20 में से अगर 6 गए तो भी नहीं हो रहा है ना, 14 आ रहे हैं तो भी, इसका मतलब ये पैटर्न नहीं लग रहा है। तो एक काम करते हैं, इनको सबको गुणा करते हैं, 6 5 30, और 30 से अगर मैं गुणा करूँ 4 का तो 120, तो 120 हो रहे हैं, 120, लेकिन यहाँ तो 12 ही है ना। तो 12 और 120 में कुछ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ आगे वाली दो संख्या बराबर है, तो एक बार इनका भी गुणा करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो 7 6 42, और 42 को अगर 5 से गुणा करते हैं तो 210 आता है, 210, और 210 और 21, इसमें भी आगे दो संख्या बराबर है। तो आगे वाली दो संख्या बराबर है, इसका मतलब क्या है, इसमें 10 का भाग जा रहा होगा कहीं ना कहीं, तो इसीलिए 12 आ रहा है। देखो इसमें भी 10 का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब क्या आ रहा है 21 आ रहा है। तो बस पैटर्न आ गया हमारे पास कि इनको आपस में गुणा करके 10 का भाग देना है। तो 5 × 6 × 4 बटा 10, तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो रहा है यहाँ पर 120 बटा 10 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 12। इसी प्रकार से इनको गुणा करेंगे 6 × 7 × 5 बटा 10, तो ये हो रहा है 210
बटा 10 तो 21 हो रहा है। अब बस इसी प्रकार इसको भी गुणा कर लेना है हमें, है ना, दिख रहा होगा आपको। जैसे इसको मैं गुणा करता हूँ, 8 चौक 32, 8 चौक 32, यहाँ लिख के देता हूँ मैं, 4 इंटू 8 इंटू 10 गुणा करोगे तो 8 चौक 32, 32 को गुणा करोगे 320, 320 में से वापस 10 का भाग देना है, सब में 10 का भाग देना था, तो यहाँ काटेंगे तो कितना आएगा 32, तो इसका मतलब 32 वाला ऑप्शन सही है। तो इसी प्रकार आपको दिमाग लगाना है। आपको यहाँ पर वर्ग वाला दिमाग कब लगाना है, जब वर्ग में आपको लग जाए कि थोड़ा बहुत यहाँ वर्ग जैसा कुछ दिख रहा है ना, तब वर्ग में पहले जोड़ बाकी गुणा भाग करिए, नहीं आता है तो फिर वर्ग के लिए सोचिए। ठीक है, आगे चलते अब अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए मैं खुद भी एग्जाम देता हूं, ऐसी बात नहीं है, रीजनिंग में कभी एक नंबर नहीं कटा, ईमानदारी से बताऊं तो, है ना, रीजनिंग में कभी नहीं कटता। क्यों? आप अगर तरीके से चलेंगे तो नंबर नहीं कटेंगे। मेरा जो थोड़ा वीक पॉइंट रहता है वो कहीं ना कहीं जनरल नॉलेज यानी कुछ हिस्ट्री वगैरह रहता है, बाकी रीजनिंग में कोई टेंशन नहीं है ना, इसीलिए आप भी इसी प्रकार से पढ़े। अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, 36 8 6 2 6, इसी प्रकार से 46 7 8 2 5 और 4 6 7 10, ये बीच में पूछ रहा है क्या होगा, तो इसके अंदर ऑप्शन है 42 46 48 और 50। ये इसके अंदर इसने ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको खुद को देखना है इसमें क्या हो सकता है। अब मैं अगर इसको यहाँ से गुणा करूँ, देखिए गुणा होना कुछ भी, जोड़ बाकी कुछ भी हो सकती है, थोड़ा सोचे आप खुद, क्या आपस में सबको गुणा करूँगा 360 आएंगे, ये 36 आएंगे, क्या बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ये छतरंग 36 6 बार जाएगा तो 36, 8 5 40, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या करते हैं हम, इन्हें कुछ आपस में गुणा करके देखते हैं सामने वाले को, तो 8 छंग 48, तो ये हो गया 48, और वापस 6 दूनी 12, तो अगर 12 घटाएंगे तो देखो 48 में से 12 गए तो 36 हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, आमने सामने वाली संख्या को गुणा करके करना है। इसी प्रकार से 8 7 56, तो यानी 7 इंटू 8 से गुणा करेंगे तो 56, और फिर इसका गुणा करेंगे तो 10, 5 इंटू 2 का 10, फिर इनको घटा दो आपस में, 56 में से 10 को जो उत्तर आया दोनों के घटा दो, तो कितने आ रहे हैं 46 आ रहे हैं, 56 में से 10 जाएंगे 46। तो हमें भी इसमें भी यही करना है, सामने वाले को गुणा कर दो, 10 इंटू 7 कितना होता है 70, और इसको गुणा करेंगे तो 24, तो 4 इंटू 6 24। इसी प्रकार अब 70 में से अब आप 24 घटा दीजिए, कितना आएगा, 24 घटाएंगे यहाँ से तो 46 आएगा, तो ये आपका 46 आंसर है, 24 घटाएंगे। इसी प्रकार से आपको ऐसे ही सोचना है कि किस प्रकार से इसके आंसर के पास जा सकते हैं आप। कोई बालक होता है इनमें सोचता है सर अब मैं वर्क करूँगा क्यूब करूँगा, आप खुद सोचे कि वर्क करेंगे कितना टाइम वेस्ट होगा, बहुत ज़्यादा। 8 का वर्ग होगा आपके पास, 8 का 64 36 होगा, फिर इसको करके आप घटाएंगे, फिर ये 36 आएगा, इसका 4 आएगा, इधर इसका 7 का 49 आएगा, इसका 100, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ पहले जोड़ बाकी गुणा भाग करे, उससे आंसर नहीं आए तो वर्ग और क्यूब पे जाए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इसका मतलब इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है, सामने की संख्या को गुणा करना और इधर वाले की संख्या को फिर जो उत्तर आते हैं आपस में उनको माइनस कर लेना है। तो एक पैटर्न ऐसा भी हो सकता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए जितना क्वेश्चन कोई कभी कभार दिखता है ना उतना कठिन होता नहीं है, बच्चे उसको मान के बैठ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने अगर वर्ग और क्यूब पढ़ रखा है तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर दे रखा है 916 3 4 49 2 3, यहाँ क्वेश्चन मार्क है और 1 और 5। ऑप्शन में आपके पास अगर आपको आता तो एक बार आप करें 215 251 और 512। अब देखिए लगने में तो हमें लग रहा है कि कहीं कहीं बहुत ज़्यादा संख्या है, कहीं कहीं क्यूब वगैरह कुछ हो रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं। आपको पता है ये 9 है तो 9 के क्या संबंध है, 3 का वर्ग होता है, 4 का वर्ग देखो 16 होता है, और इसी प्रकार 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है। इसी प्रकार क्या होगा, 1 का वर्ग 1 ही होता है तो क्वेश्चन मार्क की जगह 1 आ जाएगा, और 5 का वर्ग कितना होता है 25, तो ये 25 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है 125, ये ए वाला ऑप्शन है 125। तो कभी कभार क्वेश्चन जो दिखता है टफ है, इतना टफ भी नहीं होता है, कभी कभार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इसलिए ये पैटर्न भी जरूर ध्यान रखें आप। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, अगला क्वेश्चन है ना, इस पैटर्न को भी आप ध्यान रखें हमेशा, इस प्रकार का क्वेश्चन भी बन सकता है।
ना नॉर्मल एग्जाम में तो बन ही सकता है, ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं इस लेवल के। फिर इसके बाद आपको यहां पर दे दिया जाएगा 9 4 13 और ऑप्शन है आपके पास 26 32 36 और 117। अब ये बोल रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो यहां पर देखिए, आप सबसे पहले देखेंगे तो आपको खुद को यहां पर संबंध दिख जाएगा। अगर विद्यार्थी की तरह सोचे तो विद्यार्थी क्या करेगा, 5 1 कम हो रहा है, 20 में से 1 यहाँ कम नहीं हो रहा है, यानी 19 ही होना चाहिए, ऐसे नहीं होगा। 5 और 4 9 होते हैं, दिमाग में आएगा कि 5 और 4 9, तो हाँ 9 तो हो रहे हैं, तो इसका मतलब 20 कहाँ से आए, तो 5 चौको 20, 20 भी आ रहे हैं। 8 और 3 देखेंगे तो 8 और 3 जोड़ने पे क्या आ रहा है 11, और यहाँ पे 8 तेरी 24, यानी गुणा करने में 24। तो इसका मतलब पैटर्न पता चल गया हमें कि यहाँ पर जोड़ने पे तो ये वाली संख्या आएगी, गुणा करने पे ये आएगी। देखिए 5 और 4 9, 5 और 4 को गुणा करेंगे तो 20, इनको जोड़ेंगे तो 11, इनको गुणा करेंगे तो 24। इसी प्रकार इनको देखो जोड़ेंगे हम 9 और 4 13, अब इसको गुणा कर दे, क्यों सब में गुणा कर रहे थे इसके लिए, तो यहाँ पे भी हम गुणा करेंगे 9 चौक 36, तो ये देखो 36 वाला ऑप्शन सही है। तो इसीलिए आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उसके हिसाब से आंसर ईजी वे में आ जाएगा, है ना। जितनी प्रैक्टिस होगी आपके विद इन 3-5 सेकंड से ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा ऐसे क्वेश्चन में, लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है तो आपके लिए फिर समस्या होने वाली है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। अच्छा क्वेश्चन एक करवा देता हूं मैं। क्वेश्चन है अगला इसमें, हाँ ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं अल्फाबेट वाले। धारा जरूर देखिए इस क्वेश्चन को भी, आपको खुद को लगेगा कि हाँ वाकई अलग है कुछ। ये इस प्रकार से, अब इसके अंदर आपको ये अल्फाबेट दे दिए जाएंगे, जी पी, और यहाँ क्वेश्चन मार्क है ये ऐसे। अब इसमें पूछ रहा है आपसे कि ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर क्या आएगा। तो अल्फाबेट वाला मैंने पहले ही सिखा रखा है आपको, है ना। कोडिंग डिकोडिंग के अंदर पहले आपको सिखाया था कौन सी संख्या कितने पे आती है। W 23 पे आता है, T जो है 20 पे आता है। आपको ये याद होने चाहिए मुंह पर, अगर याद होंगे तो ये आपके कुछ सेकंड में आंसर आ जाएंगे इसके। तो देखिए ये आता है 23 पे और ये आता है 20 पे। तो देखो 23 में से 20 गए तो कितना है 3। S कितने पे आता है 19 पे, और D कितने पे आता है 4, तो 19 में से 4 गए तो 15। इसी प्रकार J कितने पे आता है 10 पर, और T कितने पे आता है 20 पर, तो 20 में से अगर 10 गए तो 10 बचेंगे। इसी प्रकार G कितने पे आता है 7 पर, P 16 पे, तो 16 में से 7 गए तो कितना बचेगा 9 बचेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर क्या आएगा 9। तो इसीलिए आपको अल्फाबेट ये याद होने चाहिए, ABCD में कौन सा अक्षर कितने नंबर पे आता है आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसकी कोडिंग डिकोडिंग वाले की आपको वीडियो की लिस्ट दे दूंगा, प्लीज़ उसे एक बार देखें, आपका दिमाग बहुत सही हो जाएगा उससे। अगर वो वाली सीरीज कर लेते तो ऐसे आधे क्वेश्चन इसमें भी आते हैं अल्फाबेट वाले, तो ये भी क्लियर हो जाएंगे आपके, इसलिए उस सीरीज को भी आप जरूर देखें, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं पैटर्न में इनमें। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहे होंगे, बहुत ही सरल क्वेश्चन है ना। अगला पैटर्न है, देखिए अक्सर बच्चे आप अगर खुद करेंगे इसको तो आप खुद कंफ्यूज होंगे, आप खुद एक बार करके देखें। इसमें दे रखा है यहाँ पर 2, यहाँ पर 7 9 और 15। इसके बाद इस प्रकार से बना के इन्होंने दे रखा है 14 63 और 30, और फिर ये बोल रहा है कि इस जगह पर क्या आएगा, है ना। ऑप्शन में है, ऑप्शन में लिखा देता हूँ 18 33 135 और 145। ये इस प्रकार से पूछ रहा है कि आपको क्या क्या बनेगा। तो आप इसमें से नॉर्मली अगर देखें आप, तो इसमें से आपको एक चीज़ दिखेगी कि 15 है तो 15 से 30 का भी संबंध है, डबल है। 7 दिख रहा है, 7 का भी इससे संबंध है, कहीं ना कहीं डबल है, 14 है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है 7 9 63 भी हो रहा है ना। यहाँ देखें तो 15 दूनी 30 हो रहा है। इसका मतलब ये पैटर्न चल रहा है। तो हम इस पैटर्न को अगर फॉलो करें, इस संख्या को इससे गुणा करें तो ये आएगी। देखो तो हम क्या करते हैं, 15 को अगर 2 से गुणा करें तो 30 आ रहा है। देखो
15 को 2 से गुणा करने पर 30, और 2 को 7 से गुणा करने पर 14 आ रहा है। तो 2 को 7 से गुणा करेंगे तो 14 आ रहा है। फिर 7 को 9 से गुणा करेंगे, 7 9 63, तो ये आ रहा है देखो, 7 को 9 से गुणा करेंगे तो 63। तो अब इनसे इसका गुणा इससे हो गया, इसका इससे हो गया, तो अब इसका गुणा इससे करेंगे तो 9 का गुणा किससे करेंगे, 15 से। 15 नम कितना होता है यहाँ पे, 15 का गुणा अगर इससे करेंगे हम, 15 का इससे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 135। तो 15 अगर 9 बार गया तो 135। इसी प्रकार यहाँ पर 135 आंसर होने वाला है ना। तो आप ध्यान रखें, आपको अगर टेबल आती, यानी आपको पहाड़े याद करना भी जरूरी है। अगर आपको पहाड़े याद नहीं है तो भी समस्या होने वाली है। पहाड़े याद होंगे तो वैसे ही आपको दिख रहा है, देखो 63 है तो 7 9 63 वैसे ही दिख रहा है ना। तो इसी प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चन का भी ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इस प्रकार का पैटर्न। इसकी सीरीज लेके आऊँगा मैं, 100-150 क्वेश्चन एक ही सीरीज में कराएंगे, आप टेंशन ना लें। ये आपका सिर्फ मैं बेस क्लियर कर रहा हूँ अलग अलग तरह के क्वेश्चन लेकर के, वरना चाहता तो एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन करवा देता, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन भी देखें एक, ये इस प्रकार से, ये अक्सर इस पैटर्न में तो आपने देखे ही होंगे क्वेश्चन। ये कुछ संख्याएं दी हुई आपको और यहां पर है क्वेश्चन मार्क, है ना, यहाँ 8 है। यहाँ क्वेश्चन मार्क दे रखा है, आंसर ऑप्शन में दे रखा है आपको 49, 50, 51 और 52। अब ये बोल रहा है कि इनमें क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो हमें इसमें देखना है, या तो हम इधर से देखेंगे या फिर इस पैटर्न से देखेंगे। सबसे पहले इधर से देखें तो 2 और 1 3 हो रहा है, इसमें 4 और 5 9 होने चाहिए, 9 नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये जुड़ने वाला पैटर्न नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, इसका गुणा इससे करते हैं, 2 1 2, ये भी नहीं हो रहा है, 4 5 चौक 20, ये भी नहीं हो रहा। हम इस प्रकार से करते हैं इसको, है ना। इसको अगर तीनों को गुणा करें तो ये आ रहा है, नहीं आ रहा, देखें 7 चौक 28, 28 से 1 29 होता है, तो 29 तो नहीं है, 7 चौक 28, 28 में से कम होना चाहिए तब 27। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये 2 संख्या गुणा होके ये ऊपर वाला माइनस हो रहा है। 8 5 40, 40 में से 2 माइनस हो रहा है तब 38, है ना। 6 9 54, 54 में से अगर 3 हम माइनस करेंगे तो 51, तो देखो 51 आ गया। इसका मतलब क्या है, ये दोनों संख्या गुणा होके ये माइनस हो रहा है, 7 × 4 गुणा होके ये माइनस होगा, -1, तो कितना हो जाएगा, 28 में से 1 गया तो 27। इसी प्रकार से ये गुणा होगा, 8 × 5 -2 आ जाएगा इधर, ये 2 माइनस होगा, तो 40, 8 5 40 -2 बराबर 38, ये देखो 38 आ गया। इसी प्रकार 9 और 6 को गुणा करेंगे और क्या माइनस करेंगे, 3, तो कितना हो जाएगा, 54, 54 में से अगर 3 गए तो 51, तो ये देखो 51 वाला, ये ऑप्शन सही है। तो इसी प्रकार अलग अलग पैटर्न आ सकते हैं, ऐसे कम से कम मैं 50-60 क्वेश्चन इस पैटर्न पे आपको कराऊंगा, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहे। सिर्फ आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक कमेंट करके अच्छा सा जरूर जाए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसके अंदर एक लास्ट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। इस प्रकार से आपको ये पैटर्न दे दिया जाता है और इस पैटर्न के अंदर कुछ संख्याएं आपको दी जाती है, 27, 23, 30, 21, 33। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है कि इस संख्या पे यहाँ पर क्या होगा। ऑप्शन में है 19, 22, 32 और 35, ठीक है, मैं रख देता हूँ इसे। अब इस ऑप्शन में हमें बताना है, तो सबसे पहले हम इधर से चलते हैं। क्या कुछ लॉजिक लग रहा है इसमें, तो लॉजिक तो ये लग रहा है कि यहाँ पर 25 है, 27 है, फिर 23 आ गया, फिर 30, फिर 21, कभी एक बार बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। तो एक काम करते हैं, इसमें ऐसे देखते हैं, देखो 25 से कितना कम हो रहा है, 23, 2 कम हो रहा है। 23 से फिर एक संख्या छोड़ के देखते हैं, तो 23 से वापस 2 कम हो रहा है, तो इसका मतलब आगे वाली संख्या भी तो 2 कम होगी, तो 21 में से फिर 2 कम होगा तो क्या होगा, 19। तो ये देखो, ये वाला 19 ऑप्शन सही है। तो आपको भी ऐसे ही सोचना है। इसी प्रकार से जब आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, आपके खुद के दिमाग में आइडियाज़ आने लगेंगे कि हाँ, ये इससे इतना कम हो रहा है, ये इससे ज़्यादा हो रहा है। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जो है उसे प्रेस जरूर करें, उसे ऑन करें, ताकि जो भी नया वीडियो लेटेस्ट आए आप तक पहुँच जाए।
है ना, और हमारा जो कनेक्शन है बना रहे इसी प्रकार से। तो मिलते हैं नए वीडियो में, और इस वीडियो को लाइक करके और एक अच्छा सा कमेंट करके जरूर जाए। जय हिंद, जय भारत।